आपको खा पी करके भी अगर आपको वजन लूज करना है तो इससे बेहतरीन तरीका और नहीं हो सकता। लस्सी के इस गिलास की मदद से कैसे मैंने अपने बढ़े हुए पेट को बिल्कुल कम कर दिया, देख ही सकते हो आप, बिल्कुल सपाट मेरा पेट हो चुका है। बैठ करके मैं ये रिजल्ट आपको दिखा रही हूँ, बाकी साइड में लगा रही हूँ कि इससे पहले पिछले मंथ मेरी क्या हालत थी। मतलब मेरा जो मोटा थुलथुला पेट था ना, हर कोई मुझे बस उसी के ताने देता रहता था घर में, मतलब बच्चों से लेकर के बड़ों तक सभी बस मुझे यही बोलते रहते थे। लेकिन फिर इस लस्सी के गिलास ने कमाल ही कर दिया। ऐसा क्या मैंने इसके अंदर ऐड किया जिससे कि मेरा जो वजन है, मेरा जो ये थुलथुला पेट है, वो बिल्कुल ही गायब हो गया। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो पे आए हो पहली बार, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ, चाहे स्किन केयर हो, फिटनेस हो या फिर हेयर केयर हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। देखिए, ये जो लस्सी का गिलास आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली गिलास नहीं है। इसके अंदर मैंने ऐसी चीजें ऐड की जो कि आपके वजन को बहुत ही कम टाइम में बिल्कुल जड़ से खत्म करने का काम कर देगा। ये जो लस्सी का गिलास है ना, ये आपके जो फैट है उसको पचाने की क्षमता को और भी ज्यादा तेज कर देता है। जब आपकी बॉडी में फैट जमा ही नहीं होगा तो फिर आपका ये मोटा थुलथुला पेट कभी भी आपको नजर आएगा ही नहीं। तो ऐसी क्या क्या चीजें मैंने ऐड की हैं, उसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और देखिए जी, बहुत बार हम स्किप कर देते हैं वीडियो को, वो चीज नहीं करनी है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ऐसी बताई गई होती हैं जो कि जरूरी होती है। जैसे अब ये लस्सी का गिलास आपको कब पीना है, इसके साथ और क्या नहीं खाना है, और क्या परहेज करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली आप सोचोगे कि बस ये लस्सी का गिलास पीने से ही हो जाएगा, तो ऐसा भी तो नहीं होता है ना। तो ये आपको रिजल्ट देगी, लेकिन जो मैं चीजें बता रही हूँ उसके साथ क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और इसको कब पीना है, उसके लिए बने रहिए मेरे साथ। पहले इसकी रेसिपी देख लेते हैं कि इसको तैयार करना कैसे है। सबसे पहले तो हम इस लस्सी को बनाने की रेसिपी देख लेते हैं। ये जो लस्सी है इसमें बिल्कुल भी फैट नहीं है। ये आपके वजन को कम करने का काम करेगी, और इसमें जो हम चीज़ें ऐड कर देंगे वो तो मानो सोने पे सुहागा हो जाएगा, और आपका जो वजन है बहुत ही तेजी से कम होना शुरू हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि एक तो दही लेते हैं फैट वाली, फिर उसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा मीठा ऐड कर देते हैं, हम क्रीम ऐड कर देते हैं, लोग आइसक्रीम तक दही के अंदर ऐड कर देते हैं, और फिर उसकी लस्सी बनाते हैं एकदम थिक सी, जो कि आपके वजन को बढ़ाने का काम करती है। उसमें बहुत सारा फैट आप लोग ऐड कर देते हो चीनी के रूप में, उस क्रीम के रूप में। तो वो वाली दही, वो वाली लस्सी हमें नहीं चाहिए। हमें क्या करना है, हमें लेनी है दही। ये देखिए, घर का फ्रेश दही मैं ले रही हूँ। और जब आपका ये दही जमता है ना, तो इसके ऊपर जो लेयर होती है ना, एक फैट की, एक मलाई की जो लेयर होती है, सबसे पहले तो वो लेयर आपको हटा लेनी है, और ये जो फिर दही आपके पास बचेगा ये आपको लेना है। मैं यहाँ पे 1 कटोरी दही लूंगी और उसके अंदर लगभग आधा गिलास मैं पानी का ऐड करूंगी। अगर बहुत ही ज़्यादा थिक है आपकी दही तो आप 1 गिलास पानी का भी ले सकते हैं। देख सकते हो आपकी ये थोड़ा सा, मतलब देख ही रहे हो आप, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो इस तरीके के दही में मेरा आधा गिलास जो है पानी का लगेगा, और इसमें फिर हमारा बहुत ही बढ़िया एक बड़ा गिलास जो लस्सी का है वो तैयार हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, दोनों चीज़ों को लेना है मिक्सर जार में, और और अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इस तरीके से आपने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया, और देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी, ना ही तो बहुत ही ज़्यादा पतला है पानी की तरह और ना ही तो बहुत ज़्यादा थिक है। तो इसी तरह का चाहिए। इन केस अगर आपकी दही के अंदर फिर भी कोई मलाई रह गई थी, फैट रह गया था, तो जब आपने इसको मिक्सर जार में ब्लेंड किया तो वो फिर उसके ऊपर ऊपर जो है ना तैर जाता है, तो उसको भी आप निकाल लें। और जस्ट आपको फिर ये जो लस्सी है बस ये हमें चाहिए होगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले तो लस्सी को तैयार कर लें। फिर देखिए क्या करना है, आपको लेना है काला जीरा। अगर आपके पास काला जीरा ना मिले तो जो भी आपके मार्केट में मिले आप वो ले सकते हैं। काला जीरा लेते हो तो और भी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, मेटाबॉलिज्म रेट को ये बूस्ट करता है। फाइबर इसमें भरपूर मात्रा में होता है, जिससे पेट आपका काफ़ी देर तक जो है भरा भरा फील होता है, और फैट को पचाने में ये आपकी हेल्प करता है। सबसे बेहतरीन इंग्रेडिएंट अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, नेचुरली सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट है वजन को कम करने के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जीरा ले लेना है। आप यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में भी जीरा को भून करके रख सकते हो। हमें बेसिकली जीरे का पाउडर चाहिए, काले जीरे का पाउडर चाहिए। तो आप जो है ज़्यादा क्वांटिटी में इसको भून करके इसका पाउडर बना करके रख सकते हैं। फिर जब भी आपको लस्सी बनानी है तो आप उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पे अच्छे से पहले इसको भून लेती हूँ,
और फिर इसका हम पाउडर बना लेंगे। अब आपने क्या करना है, जो आपकी तैयार लस्सी है इसमें आधा जैसा चम्मच जो है आपने डालना है इस काले जीरे का। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, सिर्फ आधा चम्मच डालिएगा। अगर बड़ा चम्मच है, छोटा चम्मच है तो 1 चम्मच आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमने इसमें जीरा ही ऐड कर लिया। जीरा जो हमने भुना था उसको आप स्टोर करके भी रख सकते हो, फिर जब भी आपको लस्सी बनानी है तो उसी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए जी, नेक्स्ट जो चीज़ आपको लेनी है वो क्या लेनी है, वो है ये काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर मैंने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है, ये आपको लेना है। और 1/4 टीस्पून के जितना हम यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। काली मिर्च क्या करती है कि एक तो आपके जो आपको ब्लोटिंग जैसी समस्याएं होती है, पेट का फूलना, गैस बनती है, इन सारी समस्याओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ आपके ब्लड जो अंदर बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है उसको पतला करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। इसको भी हम ऐड कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, 1 इंच का ये लेना है अदरक का टुकड़ा और इसको अच्छे से आपने धो लेना है। ठीक है, धोने के बाद आपने फिर इसको एक ग्रेटर की मदद से इस तरह से ग्रेट करते हुए, मैंने अभी चाय बनाई थी तो उसमें ये डाला था, धो करके ही रखा हुआ था, जैसे हम इसको ग्रेट कर लेंगे अच्छे से। और इस 1 इंच के टुकड़े अदरक के टुकड़े को हम इधर ऐड कर लेंगे। अदरक जो है वज़न को बहुत ही तेज़ी से कम करने का काम करता है और आपको बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना है। बस 1 इंच का ये जो टुकड़ा मैंने आपको दिखाया ये काफ़ी है, इतना ही आपने भी लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए ये है सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट जो होता है वही आपको लेना है। और बाकी जो वाइट वाला नमक होता है वो नहीं लेना, वो बीपी को बढ़ा देता है। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ये नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब आपको आपकी जो लस्सी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगेगी। और अब देखिए इसमें एक और चीज़ हमने ऐड करनी है। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश ले सकते हैं, और अगर आपके पास फ्रेश ना हो तो आप जो है ना सूखी हुई पत्तियां भी ले सकते हैं। ये है पुदीने की पत्तियां, ठीक है, मैंने धोई है तो इस तरह से आपको इकट्ठी सी दिख रही है। तो ये पुदीने की पत्तियां आपने डायरेक्टली ही इसके अंदर ऐड कर लेनी है, चाहे तो हल्का कूट भी सकते हो, और अगर पाउडर है आपके पास सूखा हुआ तो आप वहां से आधी जैसी चम्मच इसमें ऐड कर सकते हो। मेरे पास फ्रेश पत्तियां थी तो मैंने इस तरीके से लिया है, और आपको मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है, मतलब ड्राई लीव्स उसकी मिल जाती है तो वो आप ले सकते हैं। अब पुदीना क्या करता है, पुदीना एक तो आपके पेट को एकदम ठंडा कर देता है, जो कि हमारे देखो बहुत बार लोगों को दिक्कतें रहती हैं, स्पेशली इस मौसम में, जो जो सर्दी का मौसम चला है, बहुत गर्म तासीर की चीज़ें हम खाते हैं और फिर क्या होता है कि अब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार लोगों को पिंपल्स निकल आते हैं, या फिर ऐसे फील होता है जैसे उल्टी आ रही हो। इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो हम गर्म तासीर की चीज़ें तो खाते रहते हैं, लेकिन फिर हम इस तरीके की चीज़ नहीं खाते जिससे कि हमारा एक तो गट हेल्थ सही रहे। देखो ये जो लस्सी है इसमें प्रोबायोटिक्स हैं जो कि आपकी गट हेल्थ को भी सुधारेंगे, और खाने को पचाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जब आपका खाना अच्छे से पचता है तो आपका फैट जो है ना जमा नहीं होता है। इस चीज़ का हमेशा याद रखें कि हमारा वज़न जो है सारा का सारा डिपेंड करता है कि क्या हम खा रहे हैं, क्या वो सही से पच रहा है या नहीं पच रहा है। तो इन सब बातों पे बहुत डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आप इसमें थोड़ा-सा पुदीना भी ज़रूर ऐड करें। अभी ऑफ सीज़न हो तो आप पाउडर का या फिर ड्राई लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस अब हमारी लस्सी जो हो गई है रेडी। अब मैं आपको बताती हूँ कि कब आपको इसे पीना है, कौन सा सही टाइम है, कब आपको इसको नहीं पीना है, और इसके साथ आपको कौन सी चीज़ जो है वो नहीं लेनी है। आहा, जब भी ये लस्सी का गिलास ना मेरे हाथ में आता है मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं होता। लेकिन इसको पीने का बेस्ट टाइम कब है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो रेसिपी आपने देख ली, इसी तरह से आपने इसको तैयार कर लेना है। एंड अब देखिए जी, आपने क्या करना है कि जब आप लंच कर रहे हो, लंच के टाइम पे आपने इस लस्सी के गिलास को पीना है। अब लंच के साथ अगर आप इस लस्सी के गिलास को पीते हो तो क्या फ़ायदा होगा, एक तो आप ओवर ईटिंग से बच जाओगे जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ रहा है, ओवर ईटिंग से बच जाओगे, और इसमें प्रोबायोटिक्स हैं जो कि
आपकी गट हेल्थ को सुधार देंगे। सबसे अच्छा मतलब ये फ़ायदा आपको हो जाएगा। जब आपका गट सही है तो आपको कोई भी बीमारियाँ, कोई भी आपका वज़न बढ़ ही नहीं सकता। तो आपको सबसे पहले तो दुरुस्त करना है अपनी गट को, ठीक है? तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, आपको ब्लोटिंग जैसी समस्याएँ नहीं होंगी, गैस जैसी समस्याएँ नहीं होंगी, खाना एकदम सही से पच जाएगा जो भी आपने जितना भी आपने खाया था, ठीक है? तो सबसे बेस्ट टाइम है आपका लंच के टाइम पे आप पीजिएगा। लंच के टाइम पे नहीं पीना है तो लंच के बाद आप पी सकते हो, लेकिन बहुत देर बाद नहीं। लंच के बाद आप पीजिएगा आराम से, कई लोगों को आदत होती है कि आराम-आराम से बैठ-बैठ के, तो उसी तरह से। बाकी अच्छे रिज़ल्ट के लिए मैं कैसे पीती हूँ, मैं जब लंच कर रही होती हूँ तब मैं इसको बस ऐसे सिप-सिप करते हुए, जैसे कुछ बाइट खा लिए फिर उसके बाद ये पी लिया बीच में, तो ओवर ईटिंग से बच जाती हूँ, ये भी मेरे लिए एक फ़ायदा हो जाता है। अब देखिए इसके साथ आपको क्या नहीं खाना है। अगर लंच में भी आप ये चीज़ें ले रहे हो तो आप थोड़ा अवॉइड ही कीजिएगा। इसके साथ आपने मछली नहीं खानी है, इसके साथ आपने खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं वो नहीं लेने हैं। इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें क्योंकि विरोधा आहार हो जाता है और फिर वो आपकी बॉडी में जाकर के टॉक्सिन्स जमा कर सकता है, ठीक है? इसलिए मतलब कि आपको खट्टे फ्रूट्स से बचना है और बाकी नॉर्मली जो भी आप दाल, रोटी, सब्ज़ी जो भी खाते हो वो आप, मैंने आपको पहले भी बताया है कि लंच की थाली आपकी सजी हुई होनी चाहिए, वैरायटी उसमें दिखनी चाहिए एंड इसको आपने कभी भी रात के टाइम पे नहीं पीना है। लस्सी, दही ये सब चीज़ें जो होती है रात के टाइम पे नहीं ली जाती हैं, तो आपने रात के टाइम पे आपने भी अवॉइड ही करना है और सबसे बेस्ट टाइम आपका ये मैंने आपको बता ही दिया लंच। बाकी आप ब्रेकफ़ास्ट के टाइम पे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस डिनर में नहीं लेना आपने। और इसको आपने कितने दिन, आप लगातार इसको 7 दिन इस्तेमाल कीजिएगा, फिर आप अपनी बॉडी में देखिएगा कि भई आपको खा पी कर के भी अगर आपको वज़न लूज़ करना है तो इससे बेहतरीन तरीका और नहीं हो सकता। तो ये आपके खाने को पचाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपके टॉक्सिन्स अंदर जमा नहीं होने देगा, गंदगी जमा नहीं होने देगा, फैट जमा नहीं होने देगा। तो सबसे बेहतरीन तरीका है खा-पी करके वज़न को लूज़ करने का, जिनको भी बहुत ज़्यादा शौकीन है खाने-पीने के। लेकिन भई थोड़ा परहेज़, तली-भुनी चीज़ें नहीं खानी है, मीठी चीज़ें, चीनी वाली चीज़ें नहीं खानी है आपने और मैदे वाली चीज़ें नहीं खानी है आपने। ये चीज़ तो आपको पता ही होगा आज की डेट में, मतलब मुझे बार-बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। डिनर को लाइट कर देना है या फिर अगर आप सनसेट के बाद खाइए ही मत। ठीक है? उससे पहले-पहले आप खा लीजिए, उसके बाद आप अवॉइड कीजिए, तो आप खुद ब खुद देखोगे कि आपको भी यही रिज़ल्ट मिलेंगे जब 7 दिन के बाद आप देखोगे और मेरे को थैंक यू बोलते नहीं थकोगे। एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना इस रेसिपी को एंड बस ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं, इनका ध्यान ज़रूर दीजिएगा। अगर आप मतलब कि बिना मेहनत का आप बहुत ज़्यादा ये एक्सरसाइज़ नहीं कर पाते हो, योगा नहीं कर पाते हो, तो सबसे बेस्ट उपाय मैंने आज आपको बता दिया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।